तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मेरी जो वीडियो स्टार्ट हो रही है नाश्ते से स्टार्ट हो रही है, और ये मेरे जो व्लॉग सारे वीडियोस के जो क्लिप्स बने हुए हैं ना, ये कम से कम 5-6 दिन पहले के हैं। मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद के हैं, लेकिन आयत की तबीयत ख़राब होने से पहले। तो बस फ़िलहाल इतनी ज़्यादा मसरूफ़ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत भी सही है और आज मेरी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो गई है और आज आयत को बुखार स्टार्ट हो गया है। खैर चलता ही रहेगा, वायरल चला हुआ, इस वजह से एक उठ रहा है एक पड़ रहा है, बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैं अभी जाने के लिए तैयार हुई हूँ सैलून, वहाँ मेरी ब्राइड है, मुझे डाई करना है, तो बस फिर जल्दी जल्दी वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। तो बस मैं यहाँ आ गई थी सैलून, मुझे यहाँ आज मेकअप करने थे। और आज से मुराद ये है कि 5-6 दिन पहले के और आज जो है ना 6-7 दिन के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे खुद इतना अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतनी वीकनेस हो जाएगी कि मुझसे कुछ काम ही नहीं होगा। ना मैंने अपना क्लॉथिंग का काम किया, ना ब्लॉगिंग की। मैं आ गई हूँ घर पर और अभी आई हूँ, तो आयत को दवाई दिलवाने के लिए गए थे। बहुत ज़्यादा आयत को तेज़ बुखार हो रहा है। मेरी तो शुक्र है अल्लाह का, तबीयत बेहतर है थोड़ी। मैंने तो खुद जल्दी जल्दी तबीयत अपनी सही करी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। आज सारा दिन सैलून में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही, ब्राइड थी और स्टिचिंग वगैरह थी, वो सारी करनी थी। तो बस अभी फ़िलहाल मेरा दिल चाह रहा है मैं सो जाऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और घर इतना पागल खाना बना हुआ था, आते के साथ सफाई की, और अब बना रही हूँ खाना, दाल चावल। तो बस आते के साथ ही दाल चावल बनाने के लिए रखे, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जो आयत को लेकर गई वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इतना ज़्यादा रश था क्लिनिक पर। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या पकाऊं। और गोश्त खाते खाते जो है ना, जब से ईद के बाद से गोश्त यही सारी चीज़ें बन रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा डिशेस बनाई नहीं है इस बार, वरना मैं ईद के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हूँ, क्योंकि हालत कुछ तबीयत इतनी सेट ही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा आज दाल चावल बना लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी पीली दाल, लाल दाल और छिलकों वाली दाल, उसको मैंने मिक्स करके बनाया। क्या टेस्टी दाल लग रही थी। और बुखार की वजह से वैसे भी कुछ और खाने का दिल नहीं चाह रहा था, ये दाल बहुत मज़ेदार लग रही थी। मैंने सारी तीनों दालों को मिक्स किया, पिसी मिर्चें, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के, और इसमें थोड़ी सी काट कर प्याज डाली मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ये सारी चीज़ें डालकर चढ़ा दी थी। और फिर उसको लास्ट में इसमें भगार कर दिया था, और यहाँ उसके साथ राइस बॉईल किए, और इसको साथ साथ चेक करती जा रही थी मैं कि इसमें एक कनी रह जाए। और चावल इतने बड़े बड़े आए थे, क्योंकि ये जो है ना बासमती चावल थे। पता नहीं बासमती कहते हैं या बासमती कहते हैं, बासमती लिखा होता है वैसे तो, और मुझे पता ही नहीं थी ये बात। कितने टाइम से मैं बासमती ही कहती थी बहरहाल बाद में इतनी हंसी आ रही होती है ना अपनी किसी किसी बातों पर, कि है मैं क्या कहती थी और क्या चीज़ चल रही है। और फिर यहाँ पर बस मैंने भगार किया दाल में, और इसमें दाल में ना मैंने थोड़ी सी इमली भी डाली थी, इससे खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा था। और फिर बुखार में तो मुझे बहुत ही आला लग रहा था वो खट्टा खट्टा टेस्ट, लेकिन जो है ना बहुत मज़ेदार दाल बनी थी। बस हमने फिर दाल चावल बनाया। आयत की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही सारा वक्त। मैं अपनी तबीयत से ज़्यादा जो है ना आयत की तबीयत में, हम लोग सब तीनों, अयान, मैं, इमरान और मैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर दाल चावल हो गया था रेडी, हम सब लोग ने मिलकर खाना खाया। और जो है ना आयत ने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं खाती। 5-6 दिन तो उसने उठे और देख रहे हैं कि बहुत कितनी प्यारी बारिश हो रही है। नज़र नहीं आएगी लेकिन बारिश, धूप में बारिश कैसे हो रही है आज। तो हसीन मौसम हो रहा है। इतनी हसीन बारिश, फोकस नहीं हो रही। तो आज सुबह जब मैं सोकर उठी हूँ, इतना हसीन मौसम था। गर्मी की वजह से इतने दिन से बहुत बुरा हाल था, और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था। बारिश स्टार्ट हो गई थी, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आयान और मैं सोते सोते उठ कर आए यहाँ पर। आयान ने कहा मम्मी बारिश हो रही है चले। मैं इतनी ज़ोर से भागती हुई आई यहाँ पर, और गिरते गिरते भी बची इतनी एक्साइटेड हो गई थी, और इतना खूबसूरत मौसम हो गया। बाहर हवा भी इतनी प्यारी चल रही थी। तो बस मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब एक दिल को राहत मिली है। और आज उठते के साथ ही बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मूड हो गया, क्योंकि जो है ना जैसे ही आँख खुली तो पता लगा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। इतनी प्यारी है। अयान और मैं उठ के भागते हुए आ गए बारिश को देखने के लिए। नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ, और अयान का दिल चाह रहा है कि मैं पराठे पका लूँ, तो सोच रही हूँ पराठे पका लूँ।
और आज जो है ना रात को ही मैं सोच कर सोई थी सुबह उठूंगी अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। 1 वीक से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है बिल्कुल भी, क्योंकि जो है ना इतनी दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इतनी कि बस। और जो है ना उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ 5-6 दिन के बाद, तो फिर आयत को बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। इतनी तबीयत आयत की ख़राब है, आयत को तो अब भी बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है। तो मैंने कहा भाई मैं तो अपनी रूटीन स्टार्ट करूँ। मुझे तो पता नहीं ऐसा अजीब सा लग रहा होता था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और फिर अचानक से नहीं। तो मुझे ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने व्लॉगिंग छोड़ दी, आपने व्लॉगिंग छोड़ दी। तो मैंने छोड़ी बिल्कुल भी नहीं और ना मैं कभी छोड़ूंगी, लेकिन जो है ना ये बस तबीयत ऐसी चल रही थी ना, खुद मेरी भी और आयत की भी। चले मेरी तबीयत जैसी भी थी वो तो सब चल ही रहा था, साथ साथ सारे काम चल रहे थे, लेकिन जब आयत की तबीयत ख़राब हुई तो बस जो है ना मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, और फिर घर भी सारा डिस्टर्ब हो गया। और बस ऐसी हालत थी कि बुखार तो उतर गया था, खांसी तो मेरी अभी भी सही नहीं हुई है, और बुखार तो मेरा उतर गया था, लेकिन जो है ना इतनी वीकनेस हो रही है, इतनी ज़्यादा टांगों में दर्द, इतनी ज़्यादा जो है ना पूरी बॉडी में पेन। अब मैं इतनी बड़ी हूँ तो मुझे तो थोड़ा सा फिर भी ये होगा कि मैं सह सकती हूँ, लेकिन आयत तो बेचारी इतनी छोटी सी है और इतना बुखार हो रहा है। मैं क्लिनिक गई, क्लिनिक पे भी इतने बच्चों को वायरल बुखार इतना ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है ना आजकल, गला ख़राब हो रहा है और फिर जो है ना बस बुखार हो रहा है। और मैं लेटी हुई अभी बेड पर सोच ही रही थी कि मैं उठूँगी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, इतने में अयान ने आकर बता दिया कि बारिश हो रही है, तो मैं भागती हुई। और ना एक और व्लॉगिंग ना करने का एक रीज़न ये भी था, लाइटें भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, हमारी तरफ का कुछ मसला हुआ था, वो सारा मसला हल हुआ। तो बस फ़िलहाल अभी पराठे बनाने के लिए जा रही हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। मुझे दिल चाह रहा है कि पराठे पका लूँ मैं, इन लोगों का भी दिल चाह रहा है, और काफ़ी देर से भी सोकर उठे आज। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं बाहर उठूँगी इतनी धूप होगी, और जो है ना इतने प्यारे मौसम से जो है ना आँख खुली, आज दिल खुश हो गया। और मैं ग्लासेस लगा के मोबाइल देख रही थी लेटी हुई। सब बच्चे गए बारिश बंद हो गई? नहीं, जा हो रही अभी भी। तुम्हें भी नीचे जाना है क्या? आप तो कह रही हैं पागल हो गए, बहुत गंदगी हो रही है नीचे, बच्चे सारे खेल रहे हैं। अल्लाह इतनी प्यारी बारिश हो रही है, और बारिश बड़ी ठंडी ठंडी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मौसम ऐसा ही रहेगा, कुछ हसीन हसीन वाला। ये देखें बारिश, तो वैसे नज़र नहीं आती बारिश। जब भी कभी मैं बारिश दिखाने की कोशिश करती हूँ, कभी बारिश नहीं दिखती, बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं बस। तो मौसम इतना हसीन था और तबीयत भी कुछ बेहतर थी, तो फिर मैंने सोचा था कि आज नाश्ते में पराठे ही बना लेती हूँ, जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन जो है ना आयान ने कहा पराठों का दिल चाह रहा है, मम्मी पराठे ही बना लें, तो मैंने कहा ठीक है। और जिस वक्त हम सोकर उठे तो उस वक्त बाहर पराठे मिलना भी मत हो गए थे, इस वक्त पराठे नहीं मिल रहे होते, 1:30 बज रहा था तकरीबन। तो बस फिलहाल मैंने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद मैंने पराठे बनाने के लिए स्टार्ट किए, और जल्दी जल्दी जो है ना पराठे बनाने स्टार्ट। फिर जल्दी जल्दी पराठे पकाए, वही पराठे जो चकोर में बनाती हूँ हमेशा से, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और मुझे भी क्रिस्पी हैं वो इस वजह से अच्छे लगते हैं ये वाले पराठे ना, क्योंकि ये क्रिस्पी बनते हैं चकोर वाले पराठे। वैसे तो मुझे गोल वाले भी पराठे पकाने आते हैं, लेकिन मुझे दिल चाहता है कि नाश्ते में सिर्फ यही बने, और आयान को और इमरान को भी मेरे हाथ के ये चकोर पराठे ही पसंद है। तो बस यहाँ पर चाय भी बन रही थी और साथ साथ पराठे भी बन रहे थे। जल्दी जल्दी सारे पराठे बनाए, 6-7 पराठे, 5-6 पकाने थे मुझे पराठे। तो बस वो सारे जो है ना पहले पेड़े बना लिए, फिर सारे पराठे बेल लिए, और फिर सारे एक साथ बना लिए। तो बस बहुत दिनों बाद आज पराठे पकाए। किस अब रोज़ाना की सोच रही हूँ नॉर्मल अपनी रूटीन स्टार्ट करूँ। तबीयत की वजह से बहुत डिस्टर्बिंग हो गई थी, मेरा सारा क्लॉथिंग का काम भी साइड में रह गया था, व्लॉगिंग भी मेरी स्टार्ट साइड में रह गई थी। लेकिन मुझे जो है ना एक दिल में ये चल रहा था कि मेरे कोई काम ही नहीं हो पा रहे। तो बस फिलहाल यहाँ पे पराठे पकाते पकाते पसीनों से बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो कुछ अंडे भी बनाए क्योंकि आयत को और अयान को खाने थे। मुझे तो खैर आजकल मेरे साथ एक नया मसला चल रहा है कि जैसे ही मैंने दवाइयाँ और गोलियाँ वगैरह खाई हैं तो मेरी एलर्जी भी स्टार्ट हो गई। तो अंडा वगैरह मैं आजकल बिल्कुल अवॉइड ही कर रही हूँ, एक आधे वाला के ले लिया तो ले लिया, वरना इतना ज़्यादा नहीं खा रही।
वजह उसकी यही है कि अंडे से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है मुझे। तो ये सारी चीज़ें थी जो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती तो बहुत देर मेहनत से पराठे पकाने के बाद, आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत से ही पकाया जा रहा है, खाना हो या पराठे हों, क्योंकि पसीनों में बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो गर्मी का हाल है, पता नहीं कराची में इतनी गर्मी कैसे हो गई, लेकिन बहरहाल अब बारिश से थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है। तो जो है ना, हम लोग यहाँ पर बातें कर कर के बस नाश्ता कर रहे थे। वही आज भी बेड पर खाना नाश्ता इसलिए कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रूम है मेरे, एसी लगा हुआ है, और गर्मी में ड्राइंग रूम में किसी से भी कुछ भी खाया जाता ही नहीं है, इसलिए जो है ना दस्तरखान बेड पे ही बिछा लिया। और हमेशा की तरह ये भी मुझे दिल में रहता है कि भाई बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है ना, तो भाई मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं कहीं घूमने के लिए जाऊँ। घर पे तो बैठने का मेरा कोई मूड नहीं है फिलहाल। बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है, यार चलते हैं कहीं, हैं। तो बस ये व्लॉग जल्दी से जो है ना यहाँ पर एंड कर रही हूँ, फिर दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूंगी। 3-4 दिन से वैसे भी चल रहा था, और अब इंशाल्लाह ताला डेली व्लॉगिंग होगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें, अभी मैं सारा ये कर रही थी। आज बहुत अरसे बाद जो है ना मैंने अपना क्लॉथिंग का भी काम स्टार्ट किया है। सारे कपड़े वगैरह सारे फैले हुए हैं। तो अयान पार्क चलते हैं। तो बस फिलहाल जो है ना अभी पार्क जाने की तैयारी करते हैं, और ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।